तालीम के मैदान में ख़वातीन की सबक़त किसी से पोशीदा नहीं, लेकिन अब ख़वातीन ऐसे चैलेंजेस भी कबूल कर रही है जिनसे मर्द हजरात भी कतराते हैं। जी हाँ, औरंगाबाद के रिसर्च स्कॉलर शेख सबिहा कुलसुम ने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर सबिहा कुलसुम लॉ कॉलेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। यौम ख़वातीन के मौके पर पेश है औरंगाबाद की इस खातून पर खुसूसी रिपोर्ट। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों की हालत ज़ार पर जो मोहर लगाई है, इसने कई बेदार जहनों को झंझोड़ने का काम भी किया है। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर डॉक्टर सबिहा कुलसुम ने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड पर अपने तहक़ीक़ी मक़ाला तैयार किया। इनके मक़ाले का उन्वान था द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस एंड रूल ऑफ वक्फ बोर्ड, अ क्रिटिकल स्टडीज विद स्पेशल रेफरेंस टू महाराष्ट्र स्टेट। वक्फ बोर्ड पर रिसर्च कोई मामूली काम नहीं था। इसी तहक़ीक़ के लिए इन्हें 6 साल लगे, लेकिन इस पुरअज़्म खातून ने हार नहीं मानी। अपने मुनफरिद टॉपिक की वजूहात डॉक्टर सबिहा कुलसुम ने कुछ यूं बयान की। और जब मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में पढ़ा तो मुझे यही लगा, मैंने कहा ना, सच्चर कमेटी पढ़ने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं तो अपनी कम्युनिटी से पढ़ी लिखी हूँ और मैं रहती भी हूँ एक नॉन मुस्लिम एरिया में। मुझे ये सब चीज़ें इतनी सामने नहीं आई, समझ में भी नहीं आई। लेकिन सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि हमारी कम्युनिटी इतनी लैक क्यों करती है, और वो कमेटी रिपोर्ट में ही लिखा है कि हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स अपनी कम्युनिटी के बारे में जानने के बाद मुझे लगा कि इसके डीप में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। मुसलमानों के समाजी, मौशी और आईनी हुकूक की तह में जाने के लिए रियासती वक्फ बोर्ड की मजमूई सूरत हाल का जायजा इस मकाले में लिया गया है। ये कोई आसान काम नहीं था, खास तौर पर एक खातून रिसर्च स्कॉलर के लिए। लेकिन कहते हैं हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। डॉक्टर सबिहा कुलसुम ने जब करने की ठान ली तो फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। डॉक्टर सबिहा कुलसुम ने जो तजावीज़ात पेश किए वो कुछ इस तरह से है कि वक्फ 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर है इन टर्म्स ऑफ लैंड। तो अगर ये लैंड को प्रॉपरली डेवलप किया जाए, इसको लीज पर दिया जाए, जो खेतिहर लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के स्पेसिफिकली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये जजमेंट ही फॉलो नहीं हुआ, ये वर्ड ही फॉलो नहीं हुआ। आज इतनी मेजॉरिटी जो वक्फ प्रॉपर्टी है, या तो वो एनक्रोचर्स के पास में है या तो वो बिक गई है। इस तरह से उसका कम्युनिटी को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी ये कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कैसे यूज हो सकती है, इसके लिए भी मैंने सजेशंस दिए। जैसे कि देवस्थान की प्रॉपर्टी को गवर्न करने के लिए एक कमिश्नर होता है, चैरिटी कमिश्नर होता है। तो ऐसे ही एक कमिश्नर IAS लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, जिसके अंडर में ये सब आना चाहिए, एंड ही शुड गवर्न इट प्रॉपरली। डॉक्टर सबिहा कुलसुम ने आलमी सतह पर जारी वक्फ सरगर्मियों का मुल्क के वक्फ इदारों से मवाजना भी किया। इनके मुताबिक आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ख़वातीन के ताल्लुक़ से जो इक़दामात किए, इन पर महाराष्ट्र में भी अमल होना चाहिए। डॉक्टर सबिहा कुलसुम के मुताबिक ये तहक़ीक़ी सफ़र इनके हम सफ़र के ताउन और जहद मुसलसल का नतीजा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर वक्फ के लिए काम भी होता है, और वक्फ प्रॉपर्टीज़ बहुत हद तक सिक्योर्ड है एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री। हमारे पास में उतनी सिक्योरिटी नहीं है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की, जबकि हमारे पास जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। यानी एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई, वो किसी भी रूप में उसको आप कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन ये हमने इसका काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन देखा है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी अब एलियनेट हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये दुनिया में ऐसी स्थिति नहीं है, दुनिया में से थोड़ी अच्छी स्थिति है बाकी कंट्रीज़ में। हदीस है उसमें हमारे पास में, तो अगर माएँ घर की अगर तालीम याफ्ता रहेगी तो उसकी नस्लों तक उसका असर दिखेगा हमें, और पीछे तारीख़ में भी दिख चुका है हमें। माँ हज़रत आयशा के इसमें देखा है, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के उसमें दिखा है, और हमारे नबी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये हमको तालीम दी है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब और ख़वातीन है इसलिए उनको तालीम से दूर रखना चाहिए। वो अपनी तरबियत में रहे, वो अपने इस्लामी उसमें रहे, बहुत अच्छा है। और उन तालीम के लिए हमने उन्हें मतलब इंस्पायर करना चाहिए, मेरी सोचिए। डॉक्टर सबिहा कुलसुम का कहना है कि मुसलमानों की तरजीहात बदलनी चाहिए।
मुसलमानों की हालात बदलने में वक्फ बोर्ड कलीदी रोल अदा कर सकता है, लेकिन इसके लिए बाशऊर वो मिल्लत का दर्द रखने वालों को मैदान में आने की ज़रूरत है। ये तहक़ीक़ इस राह के मुसाफिरों की रहनुमाई में कलीदी रोल अदा कर सकती है। डॉक्टर सबीहा कुलसुम जल्द ही इसे किताबी शक्ल में शाया करने का अज़्म रखती है।